हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सुमो और निंगे अपनी घर में सुमो का बनाया हुआ हॉटपॉट एंजॉय कर रहे थे। तभी उनके डोर की बेल बजती है, जहाँ पर गुआशुन आया हुआ था और वो डोर के बाहर से ही रोने लगता है कि निंगे मुझे फिर से डंप कर दिया। गुआशुन के अचानक से घर आने से निंगे और सुमो के हॉटपॉट का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है और निंगे गुस्से से बोलता है कि गुआशुन यू बास्टर्ड। तो चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निंगे और मोमो ने गुआशुन को अपने घर में प्रवेश दिया है और वो तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं। गुआशुन डाइनिंग चेयर पर अपने पैरों को ऊपर लेकर बैठा था और वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। वो साय करते हुए बोलता है कि मुकिंग अब भी नहीं समझ रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसे मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। मैं सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। वो ऐसा दिखा रहा है कि सच में उसे मेरी थोड़ी भी केयर नहीं है। और वो रोते हुए आगे बोलता है कि इस सब से मुझे एक लूज़र की जैसा फील हो रहा है कि क्या मैं अब भी एक अल्पा होने के काबिल हूँ। यहाँ पर सुमो और निंगे में बातचीत चल रही होती है कि एक बीफ के पीस को तुम 8 बार बॉयल वाटर में डीप करो, ये ओवर कुक होने से पहले, और ये रेडी हो जाएगा। अब इन सब पीसेस को प्लेट में ले लो। और निंगे सुमो की एम्प्टी प्लेट देखकर उसमें उन बीफ के पीसेस को डालने लगता है। तो गाइज, उन दोनों के लव मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे थे, मगर उन दोनों को इतना लवी डवी होते देख गुआशुन एकदम से भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि हे, क्या तुम दोनों मुझे सुन भी रहे हो या नहीं? प्लीज़ तुम दोनों मेरे वर्ड्स को रिस्पॉन्स दे सकते हो। ये सुन सुमो उसे एक डिश पास करते हुए बोलता है कि ये लो, ये खा लो तुम। गुआशुन गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना। और वो मन में सोचता है कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ ये कोई भी नहीं समझता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। और वो उस डिश को खाने लगता है। अब वो तीनों हॉटपॉट को एंजॉय करते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। अब मोमो और निंगे उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। सुमो गुआशुन से कहता है कि मैं कहूँगा कि तुम मुकिंग को अच्छी तरह से नहीं जानते। वो तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रहा है क्योंकि तुम एक फेमस प्लेबॉय हुआ करते थे। वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कंसिडरेशन के किसी को अपना पूरा दिल नहीं देता है। वैसे भी मैं तुम अल्फाज को तो समझता ही नहीं हूँ। ये सुन गुआशुन और निंगे दोनों भी स्पीचलेस हो जाते हैं। तभी गुआशुन मोमो से कहता है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि यदि आप उसके वर्ड्स सुनकर ही गिव अप कर रहे हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कभी उसका मीनिंग ही नहीं समझा, है ना? सुमो उसे कहता है कि तुम्हें पता है किसी का दिल जीतना बहुत हार्ड होता है। सुमो उसे आगे कहता है कि हो सकता है कि वो आपने देखी हुई किसी चीज़ के लिए तुम्हें गलत समझ ले और तुम्हें एक जानवर की तरह ट्रीट करे। ये सुन गुआशुन उसे कहता है कि मगर मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सुन सुमो उसे कहता है कि तुम्हें उसे एक्सप्लेन करने का मौका तक ना दिया हो। ये सब निंगे वहाँ बैठकर सुन रहा होता है और उसे उस इंसिडेंट की याद आने लगती है जब उसने डायरेक्टर और सुमो को नज़दीक देख लिया था और सुमो को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और बाद में सुमो को एक्सप्लेन करने का मौका तक ना देते हुए उसे कंपनी से फायर कर दिया था। ये सब सोच निंगे मन ही मन गिल्टी फील करने लगता है। तभी सुमो आगे कहने लगता है कि और मैं भी वो तुम्हारी काइंडनेस को ठुकरा दे। अगर तुमने उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया हो या फिर तुम्हें अपना हैप्पीनेस उसके साथ शेयर करना हो, वो तुम्हें सिंपली इग्नोर कर सकता है या फिर उस गिफ्ट को फेंक भी सकता है। ये सुन गुआशुन कहता है कि क्या सच में? सुमो का कहना सुन निंगे सोचने लगता है कि कैसे उसने सुमो के दिए हुए बियर कपकेक्स के बॉक्स को फेंक दिया था। सुमो आगे कहता है वेल, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। निंगे ये सब सुन अपने पास में किए बिहेवियर से गिल्टी फील करने लगता है। तभी सुमो आगे गुआशुन को बताने लगता है कि और ऐसा भी हो सकता है कि उसे तुम्हारी थोड़ी सी भी केयर ना हो, वो तुम्हें लाइक भी ना करता हो और तुम्हारी लाइफ उसे मैटर ही ना करती हो। ये सुन गुआशुन कहता है डैम, ये तो बहुत ही निर्दयी बिहेवियर है। और निंगे ये सोचने लगता है कि कैसे उसने हीट में हुए सुमो को अकेले छोड़कर गया था और उसे टेबल पर रखी इनहिबिटर को लेने कहा था। और निंगे ये सब सोच बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। सुमो अपनी डिश में से एक बाइट लेते हुए गुआशुन को आगे कहता है कि अगर तुम फिर भी उससे प्यार करते रहे, उसे रिझाने की कोशिश करते रहे, तो तुम डेफिनेटली उसका दिल जीतने में कामयाब हो सकते हो। आफ्टर ऑल मुकिंग कोई कोल्ड ब्लडेड पर्सन तो नहीं है। तुम्हें सिर्फ उसके दिल की चाबी की ज़रूरत है। उन दोनों का एक कन्वर्सेशन सुन निंगे ख्यालों में सोचने लगता है कि पास में कैसे उसने उससे प्यार करने वाले ओमेगा मतलब कि क्यूट से सुमो से
हर बार गलत व्यवहार किया था। तभी गुआशुन उठकर टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाता है कि गुड, मैंने मेरा डिसीजन बना लिया। और वो चेयर पर चढ़कर सुपरमैन की तरह पोज करते हुए आगे कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मुकिंग को परस्यू करूँगा जब तक वो मेरा लव और सिंसेरिटी फील ना करे। यस, मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी मेरे राह में नहीं आ सकता। उसे इतना एक्साइट देख निंगे सोचने लगता है कि अब ये सच में एक नर्ड की तरह लग रहा है। और यहाँ गुआशुन मन में ख्याली पुलाव बांध रहा होता है कि कैसे वो मुकिंग के लिए वेटिंग करेगा, कैसे वो उसे हर रोज़ गिफ्ट भेजेगा, कैसे वो मुकिंग को डेंजर में से बचाएगा और कैसे वो फाइनली मुकिंग का दिल जीत लेगा। और वो हैप्पी होते हुए हंसने लगता है कि हो। और वो अचानक से सुमो के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुम्मू, क्या तुम मुझे और सजेशन दे सकते हो उसका दिल जीतने के बारे में। उसकी इस हरकत से सुमो चौंक जाता है और काल्म होते हुए उसे कहता है कि ओके फाइन। मगर यहाँ निंगे गुआशुन को सुमो का हाथ पकड़ते देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और चिल्लाता है कि दूर हो जाओ उससे तुम। तो गाइस, यहाँ पर निंगे जेलसी के कारण गुस्सा हो रहा है। ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन निंगे अपनी कार में बैठकर कंपनी जा रहा होता है। तभी सुमो विंडो से उसे कहता है कि हे मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। और उसे ऐसे दूर से जीशु देख रहा होता है। वो वहाँ अपनी सेक्रेटरी के साथ आया था। वो अपने हाथ में हुए गिफ्ट बैग को उसकी सेक्रेटरी को देते हुए कहता है कि ये लो और सुमो को दे दो और प्लीज़ उसे मेरा नाम मत बताना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।